सो अभी तक हमने देखा कि इमसोल जो कि सो रही थी एंड सियोनजाए उसको सोते हुए देख रहा था कि तभी वही रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जब सियोनजाए ने अपना लव कन्फेस किया था। इसलिए सियोनजाए जो कि इमसोल के हेयर पीछे कर रहा होता है एंड जब जैसी इस दौरान इमसोल ने उस लाइन पर अपनी आईज ओपन की जब सियोनजाए ने कहा था कि आई लाइक यू, तो तब इमसोल सियोनजाए को बस देखती ही रह गई। यानी कि इमसोल की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो वहीं सियोनजाए ऐसे एक्टिंग करने लगा कि जैसे वो तो टाइम टेबल देख रहा था। इसलिए इमसोल जल्दी से उठकर यहाँ से चली गई एंड जब बाहर खड़े होकर पानी पी ही रही थी, ये कहते हुए कि आखिर अभी अभी मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो गई थी, कि तभी सियोनजाए भी यहाँ आ गया जो कि इमसोल के चिक्स को रेड देख पूछने लगा कि तुम्हारे चिक्स रेड क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको मेरा सीक्रेट पता चल चुका है। एक्चुअली सियोनजाए का यहाँ मतलब उसकी फीलिंग से है, मगर जब इमसोल पूछती है कि कौन सा सीक्रेट, तो तब सियोनजाए ने बात घुमा दी और बताने लगा कि मैंने पूरी इंग्लिश बुक याद कर ली है, इसलिए अब तो हम साथ में मैच देखने चल सकते हैं ना, जो कि कल है। तो ये सुन इमसोल सियोनजाए को देखने लगी। तो वही सियोनजाए मन ही मन बोला कि कल ही मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करने वाला हूँ। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ सभी लोग बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए रेडी थे। तो वहीं सियोनजाए इमसोल को अपने पास बुला रहा था जो कि ड्रिंक लेकर आई है, इसलिए जल्दी से सियोनजाए के पास आ गई और पूछने लगी कि तुम यहाँ कितने बजे आए। तो तब वो बताता है कि मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे आगे वाली जगह को हम दोनों के लिए बुक जो करना था। तो तब इमसोल हैरानी से कहने लगी कि सुबह से फिर तो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े गर्मी भी लग गई होगी। तो ये सिन सियोनजाए डायरेक्ट इमसोल के क्लोज हुआ एंड ड्रिंक पीने लगा, जिसको इमसोल हैरानी से देखने लग जाती है। और फिर अब सियोनजाए पीछे होता है एंड कहने लगा कि अब मुझे गर्मी नहीं लग रही। तो तब इमसोल कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि वो एक बार फिर ब्लश जो करने लगी थी, इसलिए सियोनजाए दोनों ड्रिंक्स उसके फेस पे लगा देता है उसको ठंडा करने के लिए। तो तब इमसोल एक बार फिर सियोनजाए को देखने लगी, यानी कि सियोनजाए का ये सब करना उसको शॉकिंग और अच्छा लगा। तो वहीं सियोनजाए भी इमसोल को देखकर खुश हो रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम हिंजी को देखते हैं जो कि इमसोल के साथ मैच देखने आई है चिकन लेकर, लेकिन जब इमसोल यहाँ थी ही नहीं तो वो जाने लगी, लेकिन सॉन्गसी चिकन की स्मेल को स्मेल करके उसे जाने नहीं देता बल्कि रोक लेता है, ये पूछते हुए कि क्या तुम अपने साथ चिकन भी लाई हो। हिंजी कहती है कि हाँ, पर अब जब इमसोल यहाँ नहीं है इसलिए मैं जा रही हूँ, मगर सॉन्गसी उसे जाने नहीं देता बल्कि रोमांटिक वे में हिंजी को रोकने लगा। तो अब क्योंकि वो तो पहले से ही सॉन्गसी को लाइक करती है इसलिए रुक गई। दोनों साथ में मैच देखने बैठे जहां सॉन्गसी अपनी अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था और उनको हिंजी को भी करके दिखा रहा था कि देखो मैं ये लेग पीस एक ही बारी में खा सकता हूँ। और फिर कहने लगा कि देखा क्या तुमने कभी किसी को ऐसे करते हुए देखा है। तो तब हिंजी मन ही मन बोली कि ये सब बहुत ही वाहियात है, मगर तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। फाइनली कोरिया ने एक बहुत ही अच्छा रन किया, तो उसको देख सॉन्गसी इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अपने शोल्डर से हिंजी के हेड को पकड़ लेता है, जिस वजह से हिंजी फ्रीज रह गई। और फिर जब जैसी सॉन्गसी को किसी की कॉल आई जिस वजह से उसने हिंजी को छोड़ा, तो तब हिंजी पीछे फ्रीज पड़ी रह जाती है। बाय द वे ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि सॉन्गसी की गर्लफ्रेंड की होती है जिससे वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। तो तब ये सब देखकर हिंजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हैरानी से पूछने लगी कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सॉन्गसी कहता है कि हाँ, क्यों मुझे गर्लफ्रेंड बनाना अलाउ नहीं। तो तब वो रोते हुए कहने लगी कि हाँ नहीं है, और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई, जबकि सॉन्गसी को समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद अब हम वापस से सियोनजाए और इमसोल को देखते हैं जो कि मैच देख रहे थे एंड सैड थे क्योंकि कोरिया की टीम हार जो रही थी। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे वो फाइनली जीत गए तो तब ये सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा कि सियोनजाए और इमसोल एक दूसरे को हक तक कर लेते हैं। और वहीं एक्सीडेंट की वजह से टाइसंग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है वो भी टीवी पर इन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो जो भी कुछ पी रहा था उसने उसे अपने मुंह से निकाल दिया और फिर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगा इन दोनों को साथ में देखकर। टाइसंग का फ्रेंड कहने लगा कि अरे देखो ये तो इमसोल है ना, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। वाह, इसने तो ऑलरेडी दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है। पर मानना पड़ेगा जो बात है, इस बारी इसने करेक्ट पर्सन को चूज़ किया, यानी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तो ये सुन टाइसंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि ये कैसे मेरा दोस्त होकर सियोनजाए की तारीफ़ कर रहा है, वो भी मेरे सामने। इसलिए उसने अपने दोस्त को अपने रूम से भगा दिया और जब बाहर खड़ा ही था कि तभी उसे यहाँ इमसोल की मदर दिखी जो कि वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है।
इसलिए टाइसुंग उनको यहाँ देखकर हैरान रह गया। और वहीं इमसोल एंड सियोनजाए जो कि अभी तक कोरिया की जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि इस बारी इन दोनों ने एक्साइटमेंट में एक दूसरे के हाथ भी पकड़ लिए थे, वो भी टाइट से। तो तब सियोनजाए ध्यान से इमसोल को देखने लगा कि इमसोल कैसे खुश हो रही है, स्माइल कर रही है। इसलिए बहुत देर तक इमसोल को घूरने के बाद इमसोल से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इमसोल बोली कि हाँ बताओ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो तब वो फिर से इमसोल का हाथ पकड़ता है एंड उसे डायरेक्ट अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगा। इमसोल हैरान हुई कि भला सियोनजाए ऐसा क्यों कर रहा है एंड मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तो वहीं सियोनजाए इमसोल को एक शांत जगह लेकर आ गया और फिर बताने लगा कि क्या तुम्हें पता है कि पहले मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने तुमको फर्स्ट टाइम बारिश में देखा है तब से बारिश मेरी फेवरेट बन गई है। यानी कि इमसोल मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन अब मैं और ज़्यादा इस फीलिंग्स को अपने मन में हाइड करके नहीं रख सकता। और फिर फाइनली बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इमसोल। तो ये सुन इमसोल शॉक खड़ी रह गई, यानी समझ ही नहीं पाई कि अब वो क्या कहे, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहा। सियोनजाए कहता है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, यानी तुम मुझे सोचकर आंसर दे देना। तो तब इमसोल बोली कि नहीं, मुझे अभी आंसर देना है। और फिर जब जैसी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सियोनजाए के मोबाइल पर नॉनस्टॉप किसी की कॉल आने लगी, जिसे वो पिक नहीं कर रहा होता है। इमसोल बोले कि तुम कॉल पिक कर लो, क्या पता ये अर्जेंट हो। तो ये सुन सियोनजाए ने जब जैसी कॉल पिक की तो पता चला कि ये तो टाइसुंग की कॉल है, जो कि सब बता देता है इमसोल की मॉम के बारे में कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और कहने लगा कि मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इमसोल के साथ हो, इसलिए उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। तो ये सब सुन सियोनजाए शॉक रह गया, इसलिए इमसोल से जल्दी से चलने का कहने लगा। इमसोल पूछती है कि मगर कहाँ। तो तब वो उसे भी सब बता देता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सुन इमसोल भी हैरान हुई। वैसे ये दोनों भागते हुए डायरेक्ट हॉस्पिटल आए, जहाँ इमसोल अपनी मॉम का रूम ढूंढ रही है। और जब जैसे फाइनली उसे अपनी मॉम के रूम के बाहर डॉक्टर मिले तो तब वो उनसे सब पूछने लगी कि मेरी मॉम की क्या कंडीशन है। तो तब डॉक्टर कहते हैं कि इमसोल, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम बचपन में कई बार मुझसे मिलने आई हो। तो ये सुन वो उनको देखने लगी और फिर तभी उसे याद आया कि ये तो वही पर्सन है जो कि उसकी मॉम के फ्रेंड हैं, जिन्हें वो अपनी मॉम का बॉयफ्रेंड समझ रही थी। सीन कट होता है और अब दिखाया गया है कि इमसोल ने डॉक्टर से बात कर ली है, जिन्होंने बताया कि उसकी मॉम की सर्जरी होगी। इसलिए इमसोल रोने लगी एंड बताती है कि जब मॉम जा रही थी तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं उनके बगैर रह सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ सच नहीं, यानी मैं बिल्कुल भी अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो तब सियोनजाए इमसोल को चुप कराने की कोशिश करने लगा और बोला कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल टाइसुंग से मिलने आई और उसे थैंक्स करने लगी, क्योंकि टाइसुंग की वजह से इमसोल को अपनी मदर की कंडीशन के बारे में पता चल पाया। और फिर पूछने लगी कि वैसे तुम्हारे हाथ पर ही चोट कैसे लगी, कहीं तुमने फिर से लड़ाई तो नहीं की है? तो तब वो बताता है कि नहीं, ये रोड एक्सीडेंट की वजह से लगी है। इमसोल को कोई व्हील चेयर पर जाता दिखा, जिस वजह से वो उदास हो गई। इसलिए टाइसुंग को समझाने लगी कि देखो, जब एक बारी टाइम चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता, इसलिए जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, वैसे ही तुम्हें भी करनी चाहिए। और फिर तभी टाइसुंग को सभी चीज़ों के लिए गुड लक कहकर जाने लगी। तो तब टाइसुंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझे गुड बाय करके गई हो। अब दिखाया जाता है कि इमसोल की मॉम की सर्जरी हो चुकी है एंड वो इमसोल से पूछ रही हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर कहाँ हैं। तो तब इमसोल ने बताया कि वो सोंगसी के साथ घर चली गई हैं, सुबह आएंगी। तो तब मॉम बोली कि ओके के तभी सियोनजाए दोबारा इमसोल से मिलने आया, इसलिए इमसोल बाहर आ गई और पूछने लगी कि तुम वापस क्यों आए हो। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि तुम यहाँ अकेली हो। और फिर पूछने लगा कि क्या तुमने कुछ खाया, अगर नहीं तो मैं तुम्हें ला कर दूँ। बट इमसोल मना कर देती है एंड कहने लगी कि अब तुम्हें दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। सियोनजाए पूछता है मतलब। तो तब इमसोल ने अपना वो आंसर दिया जो वो सियोनजाए के लव कन्फेशन के बाद दे नहीं पाई थी, यानी कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। सियोनजाए शॉक रह गया इस बात को सुनकर, इसलिए बोला कि मैंने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे मना कर दोगी। तो तब इमसोल सॉरी करती है कि मेरी वजह से तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हुए, यानी मैं ही बार बार तुमसे बात करने आती थी, इसलिए तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हुई।
तो तब सेओनजाए कहता भी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जब बताने की कोशिश कर ही रहा था कि वो इमसोल को उसके आने से पहले लाइक करता था, लेकिन तभी इमसोल कह देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी हूँ, यानी कि मुझे बोझ जैसा फील होता है, इसलिए प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो और तुम चले जाओ। तो तब सेओनजाए को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, यानी कि वो सदमे में वहीं बैठा रह गया एंड इमसोल यहाँ से जाने लगी। इमसोल जाते टाइम हियनजी की बातें याद करती है, जिसने पूछा था कि क्या तुम सेओनजाए को लाइक करती हो, तो तब उसने कहा था कि ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि बाद में सेओनजाए हर्ट हो। हियनजी पूछती है लेकिन कहाँ, यानी क्या तुम अब्रॉड जाने वाली हो, तो तब वो कुछ नहीं बोली थी और फिर अब प्रेजेंट में काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। एक्चुअली इमसोल ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि मेरे जाने के बाद जब इनोसेंट इमसोल बॉडी में वापस आएगी वो सेओनजाए को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए क्या फ़ायदा कुछ दिन के लिए सेओनजाए को खुशी देकर दुख देने का, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि इमसोल अपने घर में है एंड सोंगसी मॉम के पास हॉस्पिटल में था एंड इमसोल से अपना चार्जर मंगवा रहा था, लेकिन इमसोल साफ मना कर देती है ये बताकर कि आज के दिन में बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने वाली नहीं हूँ। एक्चुअली आज 1 सितंबर है, यानी कि वही दिन जब इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जा रही है, बल्कि वॉच को देखकर कहने लगी कि इस दिन को ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है, इसलिए मुझे बस 2 घंटे और वेट करना है। और वहीं सेओनजाए जो कि स्टडी करने आया हुआ था, मगर इमसोल यहाँ थी नहीं, इसलिए उसे लगने लगा कि शायद ये मेरी वजह से नहीं आ रही है। और फिर तभी सेओनजाए को यहाँ इमसोल की अम्ब्रेला मिल गई, और वहीं इमसोल जो कि घर में है कि तभी उसे सेओनजाए मैसेज करता है और बताता है कि मुझे तुम्हारी अम्ब्रेला मिल चुकी है एंड क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरी वजह से स्टडी करने नहीं आ रही हो, क्योंकि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो, इसलिए क्यों ना पहले हम सभी बातों को क्लियर कर लें, मैं प्लेग्राउंड में तुम्हारे आने का वेट करूंगा। तो तब इमसोल परेशान हुई क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकती, इसलिए बोली कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आई और देखने पर पता चला कि सेओनजाए अपने घर से बाहर आ चुका है, जहाँ पहले वो इमसोल की अम्ब्रेला उसके घर के बाहर रखता है और फिर तभी प्लेग्राउंड की तरफ चला गया। इमसोल समझ जाती है कि सेओनजाए ने मेरे रिप्लाई को नहीं देखा है, तो वहीं सेओनजाए अब प्लेग्राउंड में आ चुका था और बैठकर इमसोल के आने का वेट करने लगा कि तभी थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। और वही इमसोल जो कि अभी भी घर में है वो परेशान होने लग जाती है कि कैसे सेओनजाए अभी तक इमसोल का प्लेग्राउंड में वेट कर रहा है, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं सकती। लेकिन अब क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उसे सेओनजाए की फिक्र होने लगी, जिस वजह से वो ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई, यानी कि तुरंत सेओनजाए से बात करने उसके पास जाने लगी एंड यहाँ उसने अपनी येलो अम्ब्रेला भी साथ में ले ली। और जब जैसी घर के बाहर आई कि तभी एक डिलीवरी बॉय उसके पास से गया, जिससे फाइनली इमसोल को वो दिन याद आ जाता है जब सेओनजाए ने फर्स्ट टाइम इमसोल को देखा था, यानी इन्हीं सब बातों को रेडियो शो पर बताया था कि कैसे उसने बारिश में अपने फर्स्ट लव को देखा था। इसलिए अब जाकर इमसोल समझती है कि सेओनजाए का फर्स्ट लव और कोई नहीं बल्कि वही है, इसलिए अब वो और ज़्यादा सेओनजाए से मिलने के लिए परेशान होने लगी। और वहीं सेओनजाए जो कि अभी भी प्लेग्राउंड में है उसे लगने लगा कि इमसोल आने वाली नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। और वहीं इमसोल जो कि भागती हुई आ ही रही थी कि तभी उसके सामने वही टैक्सी आ गई जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए इमसोल को याद भी आने लगा कि पास्ट में कैसे इसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे किडनैप किया था और जब मैं बचकर भाग रही थी तो कैसे इसने मुझे पीछे से हिट कर दिया था। इसलिए ये सब बातें याद कर इमसोल शॉक खड़ी रह गई एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह डरने लगी। और वहीं सेओनजाए भी जब जैसे इस तरफ आया कि तभी उसे टैक्सी यहाँ से जाती दिखी, जिसको वो नोटिस कर लेता है, पर उसे क्या पता इमसोल इसी के अंदर है। और फिर जब जैसे उसको सामने इमसोल की अम्ब्रेला पड़ी दिखती है तो तब वो समझ गया कि ये अम्ब्रेला इमसोल की है, इसका मतलब वो घर से बाहर निकली पर अब कहाँ गई ये बात वो समझ नहीं पाता। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 19 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling